पटना। आज क्लास 11 का टॉपिक है कॉकरोच हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर हम लोग ध्यान दें तो ये एनाटॉमी देख रहे हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी का मतलब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एनाटॉमी द कट पार्ट्स और द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। सो वी आर स्टडी हियर एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। द फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होता है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम इट्स मीन द समथिंग वी ईट एंड द समथिंग दैट वी ईट, जो हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, द गेट एनर्जी। ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग बात करते हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से एंड एंड करता है एनस पे। ठीक है ना, एंड विथ एनस। क्यों? किसमें? एडवांस ऑर्गेनिज्म। ये एडवांस ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब होता है मल्टी सेलुलर। ऐसे खास करके दुनिया में जितने भी जीव हैं उनके पास कुछ सिस्टम होते हैं और ये सारे सिस्टम जो हैं उनमें पाए जाते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी हो, सर्कुलेटरी हो, ये सारे। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टार्ट हो रहा है माउथ से। काम क्या करेगा? माउथ जो होंगे इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे, जैसे मैक्सिलरी पल्प्स। ठीक है, ये सारे चीज। तो ये माउथ का काम होता है फूड को क्या करना? इंजेस्ट करना। ठीक है ना, यानी फूड को टेक करना। इंजेक्शन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। ये फूड कहां जाएगा? ओसोफेगस में। ठीक है ना, इट इज अ फूड पाइप। ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं। नेक्स्ट ये जाता है क्रॉप में। बाबू क्रॉप का मतलब क्या होता है? आप लोग बहुत तरीकों से देखे होंगे कि फोटो जो होता है, फोटो को क्रॉप करते हैं। इट्स मीन कट करना। क्या करना? कट करना। और ये जितने भी इसके सिस्टम होंगे, जैसे माउथ पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें तो इसको तीन भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है फोरगट, दूसरा बांटा गया है मिडगट और तीसरा बांटा गया है हाइंडगट। ठीक है ना, ये तीन पार्ट हमेशा कभी कभी बढ़ते हैं जब चीजों को अगर बहुत लेंथी होता है, जब लेंथ में आते हैं तो तीन भागों में बांटा जाता है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ये थ्री रीजन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बांटा गया है। बाबू इसमें जो हम लोग देख रहे हैं क्रॉप के बाद ये गिजार्ड होता है। गिजार्ड का मतलब होता है किसी भी चीज को ग्राइंडिंग करना। ग्राइंडिंग यानी थोड़ा पीसना, कट कर दिया और ये गिजार्ड का काम करेगा यानी पीसना। यहाँ पे जब क्रॉप के बारे में हम लोग जानेंगे तो क्रॉप जो होता है, थोड़ा लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल के बता देता हूं। क्रॉप जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरगट होता है, यानी फोरगट का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, एंड सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ स्टोरिंग फूड। और ये स्टोरिंग फूड के तरीके से ये काम करता है। Crop is the largest part of foregut and serve as a reservoir of storing food. And a reservoir of storing food. बाबू ये क्रॉप गिजार्ड होता है। इसका हिपेटिक सिक्की के बारे में बात करें। हिपेटिक इज नॉट रिलेटेड टू द लीवर। मैंने अभी जस्ट लिख दिया था, बताया था आप लोगों को, जो आप लोगों ने पूछा कि मैंने पूछा कि सर हिपेटिक का वर्ड होता है लीवर से, और लीवर जो होता है वो कुछ सम जूसेस को छोड़ेंगे जो फूड को, वी नो दैट व्हाट इज द वर्क ऑफ अ लीवर। तो लीवर सीक्रेट्स सम जूस दैट इज अ हिपेटिक जूसेस। वो फूड के नेचर को चेंज करता है। अगर फूड एसिडिक होगा, क्योंकि वी नो दैट स्टोमक में फूड एसिडिक होता है, बट यहाँ पे तो स्टोमक है नहीं, बट ये रिजर्वायर ऑफ फूड का काम कर रहा है। तो इसका क्रॉप जो होगा वो क्या काम करेगा? रिजर्वायर ऑफ फूड का, जहां पे ये फूड के आगे जाके जैसे ही आगे बढ़ता है इंटेस्टाइनल पार्ट में और आगे, तो हिपेटिक सिक्का ये फूड के नेचर को चेंज करने में काम करता है। फिर ये आगे बढ़ के मिड गट पे आता है, जो हम लोगों ने बात की तीन भागों में। फिर हाइंड गट, फिर ये रेक्टम और फिर ये एनस। तो एनस के पास आता है कौन? जो इसके अनडाइजेस्टेड फूड या रेसिड्यू जो होते हैं, यानी आफ्टर एनर्जी के बाद वो फिर आगे जाके इजेशन हो जाता है। यानी द डाइजेशन स्टार्ट विथ इंजेशन एंड एंड विथ इजेशन। ठीक है ना, ये टू वर्ड याद रखिएगा। बाकी जहां हम लोग इसको फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी में इसे बहुत अच्छे से देखेंगे और पूरे डिटेल में। आगे आता है सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या? यानी इसको हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। और ये सर्कुलेशन का मतलब होता है कि लिक्विड फ्लूइड टाइप दैट सर्कुलेशन इन आवर बॉडी, दैट हेल्प इन द सर्कुलेशन। ये जैसे फूड, सिंपल सी बात है, फूड डाइजेस्ट हुआ तो फूड आखिर एनर्जी कैसे देगा? तो फूड को हमारे पूरे सेल तक पहुंचना बहुत जरूरी है। यहाँ कॉकरोच पढ़ रहे हैं तो कॉकरोच में फूड के हर एक सेल में पहुंचना जरूरी है, तभी तो उसको एनर्जी मिलेगा, सारे सेल को, और वो डेवलप करेगा। तो वो इस फूड के एनर्जी को जो एसिमिलेशन होता है ब्लड में, उसको ये ले जाने का काम करेगा ब्लड। और ये पढ़ना है हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन यहां से निकाल सकता है आपका कि द कॉकरोच सर्कुलेटरी सिस्टम इज विच टाइप, ओपन और क्लोज्ड?
तो ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम पाया जाता है इसमें। कैसा पाया जाता है? ओपन ब्लड वास्कुलर सिस्टम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई है। ब्लड इसका हीमोलिम्फ होगा, हीमो का मतलब वी नो दैट हीम आयरन से बनता है, और लिम्फ यानी ये कलरलेस होगा। दैट्स व्हाई द कॉकरोच ब्लड इज अ कलरलेस ब्लड। यहाँ पे आरबीसी नहीं होता है, यानी रेड ब्लड सेल होता है क्या? तो रेड ब्लड सेल पाया जाएगा, लेकिन ये रेड नहीं होगा। क्यों? हीमोग्लोबिन के अब्सेंस के वजह से, ठीक है ना। दैट्स इट इज नोन एज हीमोलिम्फ। क्या होता है? हीमोलिम्फ पाया गया। पंप्ड इनटू स्पेसेस, ये जितने भी जो स्पेस में पंप किए जाएंगे जिसको हीमोसेल बोलते हैं। बाबू सिलोम वर्ड्स आपने पढ़ा था ना, तो सिलोम वर्ड से हीमोसेल आया है। इसका मतलब होता है कि ये इसके बॉडी कैविटी में, ठीक है ना, जो बॉडी कैविटी होगा कॉकरोच का, इसे में यह ब्लड फ्लो करेगा। क्यों? बिकॉज वी नो दैट अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि ओपन ब्लड सर्कुलर सिस्टम है, यानी इसमें आर्टरी वेन एंड कैपिलरीज का कोई जरूरत नहीं है। ये उसके बॉडी में ही ब्लड क्या करेंगे? फ्लो करेंगे, जो हीमोसिलोम है यानी हीमोसेल है, यानी द बॉडी स्पेस या बॉडी कैविटी प्रेजेंट इन बिटवीन देयर एलिमेंट्री कैनाल एंड द बॉडी कैविटी, यानी जो बाहर वाला होता है। यानी देखिए अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चरली बनाए तो दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल, और ये इसका बॉडी हो गया, और इसके बीच में ये जो जगह है इसको हम लोग सिलोम बोलेंगे, और इस सिलोम को नाम दे दिया है हीमोसेल, ठीक है, जहां पे प्लाज्मा और हीमोसाइट्स मौजूद होते हैं। हीमोसाइट्स यानी यही वाला जिसको हम लोग ब्लड सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्लड सेल। बट ये रेड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, कॉकरोच का हार्ट इलोंगेटेड होता है और मस्कुलर ट्यूब लाइक होते हैं। ये डॉर्सल लाइन, डॉर्सली और वेंट्रली आप लोगों ने पढ़ा था। दिस इज द डॉर्सल एंड दिस इज द वेंट्रल, ऊपर वाला, तो डॉर्सली लाइन में पाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं द ओपनिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ऑस्टिया। बाबू यहाँ पे कंफ्यूज करेगा, क्योंकि ऑस्टिया अभी जस्ट जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पे बात की कि सर ऑस्टिया तो हम लोगों ने स्पॉन्जेस में भी पढ़ा था। बिल्कुल ऑस्टिया स्पॉन्जेस में पढ़ा था, और ऑस्टिया इज अ स्मॉल ओपनिंग, मतलब थाउजेंड ऑफ ओपनिंग प्रेजेंट इन द स्पॉन्जेस, दैट इज नोन एज ऑस्टिया, जहां से वाटर इंटर करता है। बट यहाँ से ब्लड जो होता है ना, ब्लड का ओपनिंग है हार्ट का, जिसको हम लोग ऑस्टिया बोले। ओपनिंग का मतलब होता है एंट्री और एग्जिट का काम करना, यही चीज। लेकिन एग्जिट जो हम लोगों ने स्पॉन्जेस में पढ़ा था वो स्पॉन्जो सेल के थ्रू हुआ था, यानी बाहर से एंट्री किया और स्पॉन्जो सेल से निकल गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? ब्लड इंटर पंप्ड एंटीरियरली, यानी ब्लड इंटर करेगा और ये पंप होगा एंटीरियरली। एंटीरियरली करने के बाद ऊपर से, और पोस्टीरियर यानी पीछे से। बाबू कोई भी अगर वर्ड होगा तो एंटीरियर वर्ड होगा आगे और पोस्टीरियर वर्ड होगा पीछे, यानी पोस्टीरियर पीछे से और एंटीरियरली आगे से। ये ब्लड के इंटीरियर भाग से ये ब्लड पंप करेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं, इस सबका फिगर आप लोगों को खुद से बना लेना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वीवीआई है। पूछेगा कि ब्लड कॉकरोच का हार्ट कहाँ पे पाया जाता है? तो डॉर्सल लाइन में, ठीक है ना, डॉर्सली टाइप में पाया जाएगा। और ये ओपनिंग को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ब्लड पंप कैसे होता है? तो एंटीरियरली पंप करेगा। कैसे करेगा? एंटीरियरली। ये सब याद रखना है। नाउ वी आर स्टडीइंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। बहुत ही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या है, तो ट्रैकियरी सिस्टम होता है और ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। बाबू कहीं कहीं पे स्पिरेकल देगा और ट्रैकिया नहीं देगा तो आपको स्पिरिकल मारना है, और ट्रैकिया दिया तो स्पिरिकल, तो पहले ट्रैकिया मारना है, क्योंकि ये नेटवर्क लाइक का स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्रैकिया होता है, ठीक है ना। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया यानी कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम को रख रहा है, ठीक है ना, यानी ट्रैकियल सिस्टम को रख रहा है। और यही जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है जिसको हम लोग स्पिरिकल बोलते हैं, स्पिरिकल के थ्रू इसका क्या होता है? ऑक्सीजन CO2 बाहर निकल जाता है। ये ट्रैकिया होंगे, देखिए ट्रैकिया से ट्रैक्यूल्स, फिर ये ब्लड में मिल जाते हैं। क्यों ब्लड में क्यों मिलते हैं? बिकॉज ब्लड में मिलते ही ब्लड ही जो होता है वो करियर होता है ऑक्सीजन का, दैट्स व्हाई ये ब्लड में मिक्स करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे ये सारे वीवीआई जो मैंने लिखवाए हैं आपके छोटे छोटे करके, दीज आर ऑल वीवीआई। पूछेगा कि द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड a spiracle. The network like framework that help in the respiration in cockroach is known as tracheal system or trachea, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों वर्ड था। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे वीवीआई हो गया। व्हाट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच? मालपिजियन ट्यूब्यूल। क्या हो जाएगा? मालपिजियन ट्यूब्यूल। यही क्या करता है? यूरिक एसिड को कलेक्ट करता है। किस जानवर में से? यूरिकोटेलिक जानवर में से। और ये यूरिकोटेलिक क्या होता है? तो इन एडिशन ऑफ फैट बॉडीज, जो फैट मौजूद होता है वहां पे, उससे वो जो वाटर या जो सब्सटेंसेस सीक्रेट करेगा, दैट इज नोन एज यूरिकोटेलिक। ये नेफ्रोसाइट से होते हैं। नेफ्रोसाइट्स इज अ सेल ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का मालपिजियन ट्यूब्यूल का जो सेल होगा वो नेफ्रोसाइट्स होता है। हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि किडनी क्या होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन्स।
और नेफ्रॉन वर्ड से यहाँ पे नेफ्रोसाइट्स बन के आए हैं। एंड यूरिकोज ग्लैंड, एक ग्लैंड होगा यूरिकोज, बाबू ग्लूकोज वर्ड से रिलेटेड होता है यूरिकोज कुछ, ठीक है ना, क्योंकि इसी से रिलेटेड होता है, तो यूरिकोज ग्लैंड से ये बात होगी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड। यहाँ पे ये एक्सक्रीशन का काम करेंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपका वीवीआईके वाला पार्ट। नर्वस सिस्टम इसका गैंग्लियन होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच? द गैंग्लियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पेयर इन थोरेक्स। बाबू देखिए, हम लोग जानते हैं इंसेक्ट को 3 रीजन में बांटा गया, एक एकदम हाँ, एक थोरेक्स बांटा गया, एक हेड बांटा गया और एक एब्डोमेन बांटा गया, 3। तो यहाँ पे ये 3 पेयर थोरेक्स में पाया जाता है। थोरेक्स कैविटी क्या बोलेंगे? तो देखिए हर एक ये तीनों रीजन में, जैसे थोरेक्स से स्टार्ट होता है तो ये दो और मोस्ट ऑफ इंसेक्ट्स आर 6 लेग्स। हम लोगों ने पढ़ा था बहुत सारे इंसेक्ट्स के पास 6 पैर होते हैं, यानी 6 लेग्स होते हैं। तो ये जो गैंग्लियन होगा, हम लोग अभी नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो 3 पेयर ऑफ गैंग्लियन आर फाउंड इन द thorax and the 6 pair in abdomen। ये मिट गया है, ठीक है ना, एब्डोमेन यानी पेट। ये दोनों बहुत ही वीवीआई है, पूछ सकता है, ठीक है ना। इन द thorax region of cockroach nervous system how many ganglion are found? 3 pair and abdomen में कितना? 6 pair। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आता है सेंस ऑर्गन हम लोगों का। तो सेंस ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका एंटीना होगा। जो कॉकरोच ऐसे ऐसे करके चलते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? एंटीना। इसके पास कंपाउंड आई होता है। व्हाट डू मीन बाय द कंपाउंड आई? दैट कंपाउंड आई इट्स मीन ओमाटिडियम को ये रखेगा। किसको रखेगा? ओमाटिडियम को। मैक्सिलरी पाल्स और लेबियल पाल्स, these are the organs that are found in their mouth। ये ऑर्गन होते हैं जो माउथ में पाए जाते हैं। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो ये चीज जरूर मिलेगा। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच आप बनाओगे तो उसमें मिलेगा मैक्सिलरी पाल्स क्या होता है और लेबियल पाल्स क्या होता है, इसके माउथ होते हैं, ठीक है। और एनल सर्सी, इससे बाबू फाइंड आउट भी किया जाता है कि मेल और फीमेल कौन कौन है। एनल सर्सी, ठीक है। ये आपका एनल सर्सी इज द लास्ट पार्ट। वहां पे कॉकरोच की पूंछ के पास इस तरीके से पाया जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं एनल सर्सी, ठीक है। आईज कंपाउंड होंगे इसके। क्यों कंपाउंड होंगे? क्योंकि 2000 ओमाटिडियम से बना होता है और ये मोज़ेक विजन को दिखाएगा। देखिए जैसे मैं बता रहा हूं कि ये आई है कॉकरोच का, ठीक है, तो ये इस तरीके से अंदर में ऐसे ऐसे बने होंगे। दीज आर द, एक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं ओमाटिडियम। और ऐसे ओमाटिडियम कितने होंगे? 2000 होंगे। और ये मोज़ेक विजन में हेल्प करते हैं। व्हाट डू मीन बाय द मोज़ेक विजन? इट इज अ वेग इन अ स्ट्रक्चर नॉट क्लियरली, यानी कॉकरोच जो होते हैं वो हम लोग को धुंधले तरीके से देखते हैं। और इट द कॉकरोच मतलब हम लोग फ्रैगमेंट्स में दिखते हैं। उसको कैसे दिखेंगे? फ्रैगमेंट्स में, यानी लगेगा कि इधर उधर पूरा बिखरा पड़ा है, ठीक है।